नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि पी ओ वाई बराबर 90 अंश और A/B बराबर 2/3 हो तो C का मान याद कीजिए। तो इस तरह से दिए गए प्रश्न के अनुसार चित्र दिया हुआ है और इसमें हमें कोण C का मान ज्ञात करना है। कोण C का मान ज्ञात करना है। ये 90 अंश है, A और B दोनों मिल के 90 अंश होगा। एक सरल रेखा है, इस पर अगर एक 90 अंश स्थित है एक साइड, तो दूसरा साइड में 90 अंश ही होगा। तो देखते हैं हल कैसे करें इसको। दिया है कोण A/B बराबर 2/3 और POY 90 अंश का है। ये जो आयताकार संकेत दिया जाता है इसका मतलब होता है 90 अंश। 90 लिखने के बजाय हम आयताकार संकेत से इसको दर्शा देते हैं। ज्ञात करना है कोण C, ये वाला कोण C ज्ञात करना है। XON ज्ञात करना है, कोण XON। तो A/B, A/B ऐसा लिख सकते हैं बराबर 2/3। तो A बराबर जब भी कोण अनुपात में दिया रहता है तो हम किसी अचर पद को साथ में लेकर के इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे A/B बराबर 2/3 दिया है तो A को 2x मान सकते हैं और B का मान 3x के रूप में ले सकते हैं। तो कोण A बराबर 2x और कोण B बराबर 3x। इस प्रकार हम कह सकते हैं कोण A धन कोण B बराबर 90 अंश होगा। क्यों होगा? कोण XOP और कोण POY रैखिक युग्म है। ये दोनों कोण मिलकर के एक सरल रेखा बना रहे हैं, मतलब रैखिक युग्म है। 180 अंश बनेगा इन दोनों को जोड़ने से, क्योंकि एक सरल रेखा पर स्थित है। तो कोण A धन कोण B बराबर 90 अंश। A और B 90 अंश का ही होगा, क्योंकि POY ऑलरेडी 90 अंश का है, तो दूसरे साइड भी 90 अंश का ही होगा। अब A का मान है 2x और B का मान है 3x। तो इस तरह से 2x धन 3x बराबर 90 अंश। तो 5x बराबर 90 अंश, तो x का मान आ जाएगा 90/5, कटा देंगे तो 18 अंश इसका मान आएगा। x का मान निकल गया तो हम A का मान निकाल सकते हैं। A बराबर 2x लिख देंगे, 2 × 18 36 अंश, और कोण B बराबर 3x यानी 3 × 18 बराबर 54 अंश। अब कोण C ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? कोण B का मान पता चल गया, तो कोण C निकालने के लिए आप देख सकते हैं कोण B और कोण C मिलकर के एक रैखिक युग्म बना रहा है, 180 अंश का कोण बना रहा है। तो इसका उपयोग करते हैं कोण C प्लस कोण B बराबर 180 अंश रैखिक युग्म से। OX रेखा MN पर स्थित है। ये जो OX है रेखा MN पर स्थित है, तो हम इसे रैखिक युग्म मान सकते हैं। तो कोण C और B का मान हमने निकाला 57 बराबर 180 अंश। तो कोण C बराबर 180 54, तो ये आ जाएगा 126 अंश। तो इस तरह से कोण C का मान 126 अंश है। प्रश्न तीसरा है, बहुत ही सरल है, ध्यान से देखें। आकृति 6.15 में यदि PQR बराबर PRQ ये दोनों कोण को बराबर बता रहे हैं, तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS और कोण PRT दोनों बराबर है। PRT बराबर है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। दोनों कोण मिलकर के 180 अंश बनेगा, एक रैखिक युग्म बन रहा है। यहाँ पर भी एक रैखिक युग्म बन रहा है, तो इसको आसानी से हम सिद्ध कर सकते हैं। तो दिया है उसको ले लीजिए। PQR कोण PQR बराबर कोण PRQ। PQR ये कोण बराबर ये कोण दोनों बराबर है। सिद्ध क्या करना है कि PQS बराबर PRT। तो रेखा ST पर भुजा QP खड़ी, रेखा ST ले सकते,
रेखा एस टी पर पी क्यू भुजा खड़ी है, रेखा पर खड़ी है कोई भुजा तो दो कोण बनेंगे और उसका मान 180 अंश होता है। तो रैखिक युग्म से आप ले सकते हैं पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर 180 अंश का होगा। इसी तरह रेखा पी आर भुजा पी आर एस टी पर खड़ी है, रेखा एस टी पर खड़ी है, तो उस समय भी आप कह सकते हैं कि पी क्यू आर हाँ पहला हो गया पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस 180 अंश। इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं पी आर क्यू प्लस पी आर टी 180 अंश का होगा। ये भी रैखिक युग्म है, दोनों कोण मिलकर के 180 अंश, एक सरल रेखा बन रहा है मतलब 180 अंश हो जाएगा। अब जब दोनों के राइट साइड में दाएं पक्ष 180 अंश के बराबर है, ये भी 180 अंश के बराबर, ये भी 180, तो आपस में दोनों बराबर होंगे। तो पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से बराबर पी आर क्यू प्लस पी आर टी। और चूंकि ये दोनों कोण बराबर दिया हुआ है हमको पी क्यू आर और पी आर क्यू दिया हुआ है, इसका उपयोग करते हुए चूंकि ये दोनों समान हैं इसलिए और दोनों पक्ष में हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, कोण पी क्यू एस बराबर पी आर टी, और यही हमको सिद्ध करना है। तो जो दिया है उसका उपयोग करते हुए हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन 3 आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब हम प्रश्न 4 में पहुंचते हैं। आकृति 6.16 में यदि x धन y बराबर w धन z तो सिद्ध करो कि AOB एक रेखा है। x धन y बराबर w धन z, तो ये सिद्ध करना है कि AO यहाँ पर O और ये B, AOB एक रेखा है। इसे भी हम बहुत ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। दिया है x धन y बराबर w धन z, पहला समीकरण ले लिया। सिद्ध करना है AOB एक रेखा, AOB एक रेखा है। तो आप देख रहे हैं ये संपूर्ण कोण बना रहा है, सभी मिलकर के 360 अंश, जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है। तो x धन y धन z धन w ये मिल करके एक पूरा वृत्त बना दे रहा है, एक संपूर्ण कोण बन रहा है जिसका मान 360 अंश होता है। तो निश्चित ही इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं w धन x धन y धन z बराबर 360, क्यों है, संपूर्ण कोण है। अब दिया हुआ है x धन y बराबर w धन z, तो x धन y के बदले हम क्या लिख सकते हैं w धन z, तो क्या हो जाएगा w धन z, x धन y के बदले हम क्या ले रहे हैं w धन z बराबर 360। तो 2 बार w आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर 2 बार z आ रहा है, तो w भी 2 टाइम्स हो जाएगा और z भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2w प्लस 2z इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। 2 को कॉमन ले लीजिए, w प्लस z इक्वल टू 360, तो w प्लस z इक्वल टू 360/2 कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 180। तो x धन y इसी प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर w धन z 180 अंश सिद्ध कर दिए, तो और इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, सीधा लिख सकते हैं इसी प्रकार x धन y बराबर भी 180 अंश। अतः AB एक रेखा है। क्यों है, क्योंकि AB के ऊपर बने कोण का योग 180 अंश और नीचे भी बने कोण 180 अंश है, अतः दोनों ओर ऋजु कोण को निरूपित करता है। इस प्रकार AB एक रेखा है। अब 6.1 का प्रश्नावली, 6.1 का प्रश्न नंबर 5। आकृति 6.17 में PO
क्यू एक रेखा है, POQ एक रेखा है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए कि ROS बराबर 1/2 कोष्ठक में कोण QOS ऋण POS। बहुत ही आसानी से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। हमें दिया हुआ है POR, QOR बराबर 90 अंश दिया है, तो POR भी 90 अंश का ही होगा, क्योंकि एक रेखा पर स्थित है और एक 90 अंश कोण बना रहा है। तो दाएं पक्ष में 90 अंश कोण बना है, तो इसके बाएं पक्ष में 90 अंश होगा, क्योंकि एक रेखा पर स्थित है। तो कह सकते हैं POR बराबर 90 अंश। क्यों? क्योंकि OR लंब है, लंब का संकेत है ये, इस तरह से लंब है PQ पर OR लंब है। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये POR दो कोण से मिलकर के बन रहा है, POS धन SOR 90 अंश, ऐसा कह सकते हैं। तो यहां पर से ROS बराबर क्या हो जाएगा? 90 ऋण POS, कोण POS, तथा QOR 90 अंश का है, QOR 90 अंश का है। क्यों है? OR लंबवत है PQ पर, OR लंबवत है PQ पर। तो QOR को हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं, QOS ऋण ROS, QOS ऋण ROS लिख सकते हैं QOR को। तो इस तरह से लिख लीजिए, QOS ऋण ROS बराबर 90 अंश होगा। QOR को ऐसा लिख सकते हैं। तो ROS यहां से मान निकालिए, तो क्या हो जाएगा? QOS बराबर QOS ऋण 90 अंश हो जाएगा। और इस तरह ROS का मान समीकरण 1 और समीकरण 2 ले लीजिए, इसको दोनों में एक जैसे हैं। इस तरह से ROS लेफ्ट साइड में ROS का मान निकाल लिया दोनों साइड। तो हम दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या होगा? 2 बार ROS हो जाएगा, यहाँ पर भी ROS है और दूसरे समीकरण में भी ROS है। तो 2 धन ROS बराबर 90 ऋण POS समीकरण फर्स्ट से, धन QOS ऋण 90। तो तो ये 90 यहाँ पर प्लस में है और 90 यहाँ पर माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बच क्या रहा है? धनात्मक संख्या पहले लिख लें, QOS ऋण POS। तो इस तरह से ROS का मान हो जाएगा QOS ऋण POS बटे 2। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ROS बराबर 1/2 कोष्ठक में QOS ऋण POS। अब इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है? दिया है कि कोण XOY 64 अंश है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना के से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है, तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से चित्र आप बना सकते हैं। XY को बिंदु P तक बढ़ा दिया, XY एक दिया हुआ XY एक रेखा है, तो इस तरह से बिंदु P तक बढ़ा दिया। और यह कहता है कि XYZ एक 64 अंश का है। और ये YQ कोण
वाई पी को समद्विभाजित करता है। ये इसका मान a है तो इसका मान भी a के बराबर है। ये समद्विभाजित करती है, मतलब समद्विभाजित रेखा किसी भी कोण को दो बराबर भाग में बांट देती है। तो हम क्या कह सकते हैं, अब ये सभी कोण मिल करके, ये भी मान लीजिए a कोण है तो ये भी a कोण के बराबर होगा और 64 अंश। ये तीनों मिल करके एक रेखा का निर्माण करती है, तो यह एक रैखिक युग्म होगा। इसे हम किस तरह से कह सकते हैं, एक ही रेखा पर स्थित है तो एक्स वाई जेड धन ए बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश रैखिक युग्म से। तो एक्स वाई जेड का मान दिया हुआ है 64 और a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर से 2a का मान निकलेगा, 2a बराबर 180 × 64, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 116 और a बराबर 116/2 यानी 58 डिग्री। तो एक्स वाई क्यू का मान कितना हो जाएगा, एक्स वाई क्यू का मान निकालना है तो 64 में 58 को जोड़ दीजिए, 64 + 58 122 अंश। अब इसका प्रतिवर्ती क्यू वाई पी निकालना है, कोई भी कोण का प्रतिवर्ती निकालना है तो हम उसको 360 में घटा देते हैं, याद रखिए। तो 360 - 58 क्यू वाई पी का मान 58 है। तो प्रतिवर्ती क्यू आई पी निकालना क्या हो जाएगा 360 × 58 तो 302 डिग्री। तो इस तरह से 6.1 कंप्लीट होता है।